इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय कुमारी परिधि जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र पुत्रवधू संजय जैन अंजू जैन, अजय जैन संजना जैन, नीलेश जैन टीना जैन, पुत्री दामाद नीतू बंसल डॉक्टर प्रमोद बंसल, पोते पोतियां भावित काव्य उन्नति पारित प्रेरिका, दोहिते दोहिता गीतांशी अवसर व समस्त सर्राफ परिवार। तो अपने मन रूपी मोबाइल को इस वर्कशॉप के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर छोड़ दीजिए 5-7-10 दिनों के लिए। 5-7 दिन बाद वापस जब आपका मन वापस मिलेगा तो प्रसन्न रहना आप सीख जाएंगे, मुस्कुराना आप सीख जाएंगे, हमेशा हमेशा तसल्ली में रहना आप सीख जाएंगे। तो कला यहां पर मैं सिखाया करता हूं। मैं एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, जो भी काम जिंदगी में आए, जो भी काम जीवन में आपके सामने आए, उस काम को दिल से, मन से, प्राण से गिव योर 100% टू ईच एंड एवरी वर्क। नथिंग इज बोरिंग, नथिंग इज टफ, नथिंग इज लाइक ऑब्स्टेकल। जब आप किसी काम को, किसी व्यक्ति को मुसीबत के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, अरे ये बड़ा डेंजर है, बड़ा खतरनाक है, तो काम बड़ा मुश्किल, बाप रे, तो क्या होता है, फिर वहीं से बंटा ढार होना शुरू हो जाता है। कई सारी बार ऐसा होता है कि इंसान बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आप सोच वैसी बना के रख लेते हैं। नेताजी बिजली घर में गए, उनने बिजली घर का पूरा मुआवना किया, इंजीनियर साथ में हो गया, बोले हम तो पूरे शहर को देने के लिए बिजली बनाते हैं। बोले बाप रे, इतनी सारी बिजली बनाते? बोले हाँ, पूरे शहर को देने लायक बिजली हम बना लेते हैं। नेताजी बोलता है इतनी सारी बिजली बनाते हो तो रखते कहां पर हो, इकट्ठा कैसे रखते हो, किस डब्बे में आप इकट्ठा करके रखते हो, इकट्ठा कैसे करते हो? और इतनी बिजली बनेगी, जब बिजली बनेगी, जहां बिजली बन रही होती है वहां उस बिजली को, इलेक्ट्रिक को, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करने का जुगाड़ भी होता है। जो दिल, जो मन, जो जीवन समस्याएं पैदा कर रहा होता है, वही दिल, वही मन, वही बुद्धि, वही दिमाग, वही जीवन समस्याओं को सुलझाने की कुंजी भी आपके हाथ में पकड़ा दिया करता है। समस्या हमारे शेर फेक होती है। समस्या कौन सी होती है? हमारी सोई हुई इच्छाएं, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारी छिपी हुई इच्छाएं, इस ऐसी इच्छाएं जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, जो अंतर मन के अंदर प्रवेश कर जाती है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। ऊपर ऊपर से सोचने पर, ऊपर ऊपर से देखने पर आपको मालूम नहीं पड़ता है कौन सी सोई हुई इच्छाएं हैं। उन सोई हुई, छिपी हुई, दबी हुई इच्छाएं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में नहीं आती हैं, उन इच्छाओं की वजह से सारी समस्याएं और सारी मुसीबतें जीवन के अंदर पैदा हुआ करती हैं। ये सज्जन बड़े परेशान से मेरे पास में आए, बोले महाराज जी पैसा है, रुपया है, बीबी है, बच्चे हैं, सबकी शादी हो गई, सब निपट गए, सब सेट हैं, सब 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 फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन महाराज जी भीतर फिर भी खालीपन सा महसूस हो रहा है, भीतर फिर भी ऐसा कुछ लगता कि कुछ 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 मैं तो सोचा हूं कि मैं नौकरी छोड़ दूं। मैं महाराज जी बनने की मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे आप ऐसा कोई कुछ पूजा पाठ सिखाओ, कुछ मुझे घंटे 2 घंटे की कुछ ट्रेनिंग रोज देना शुरू करो ताकि पंडित जी बन पाऊं मैं। ये तो नौकरी छोड़ के फुल टाइम के लिए पंडित जी बनने को तैयार हूं मैं। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, भाई पंडित जी बनकर धर्म ध्यान पूजा पाठ करवाना चाहते, अच्छी बात है। थोड़ा कुरेदा मैंने, थोड़ा पूछा मैंने, नौकरी छोड़ना चाहते? हाँ नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों, क्या सैलरी कम है क्या? बोले नहीं, तनख्वाह तो पर्याप्त मुझे मिलती है। मैंने कहा फिर क्या आसपास के कर्मचारी परेशान करते क्या? बोले नहीं, वो मुझे बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं। बॉस खड़ूस है क्या? बॉस डांटता है क्या? नहीं, बॉस भी अच्छा बढ़िया खूब इज्जत प्यार सम्मान देता है। फैक्ट्री घाटे में चल रही है क्या? बोले नहीं महाराज, फैक्ट्री फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रही है, बढ़िया टर्नओवर है, फैक्ट्री की अच्छी रेपुटेशन है, कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, मार्केट में अच्छी साख है, बड़ी पकड़, बड़ी पहुंच है। फैक्ट्री की टर्नओवर हर बार बढ़ते चले जा रहा, शेयर्स के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, फैक्ट्री फायदे में चल रही, कंपनी फायदे में चल रही है, अच्छी बात है। इनका फिर क्या दिक्कत है? बोले महाराज और तो और मुझे प्रमोशन मिलता रहता है, हर 2-3-4 साल में एक बार प्रमोशन मुझे मिल जाता है, मेरी सैलरी बढ़ जाती है। मैंने कहा फिर चक्कर क्या है? चक्कर ये मालूम पड़ा, फिर भाई साहब उस ऑफिस के बॉस थे, जो कर्मचारी आते थे सब उनसे सलाह मशवरा करते थे, वो उनको रिपोर्टिंग करते थे, चूंकि बॉस थे तो सबसे मिलना जुलना होता, सबसे चर्चा बातचीत होती थी, बॉसिंग करते थे, नेतृत्व करते थे सबका।
और अब क्या हुआ, फैक्ट्री बढ़ना शुरू हुई, तो उसी शहर के अंदर और 2-4 ब्रांचें और खुल गई, अब काम बढ़ गए। पहले भाई साहब सीधे डायरेक्ट कर्मचारियों से बात करते थे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, अच्छा ये काम तुमको बताया था, काम नहीं हो पाया, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो अपन बैठ के सोचते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। डायरेक्ट लोगों से बातचीत करते थे। उनकी आदत थी नेतृत्व करने की, बॉसिंग की उनकी आदत थी। और अब जो कंपनी बड़ी हुई, जब कंपनी बड़ी हुई और नए नए कर्मचारी को रखा गया, तो उस पोस्ट पर किसी और को रख दिया गया। इनका काम क्या हो गया, इनका काम हो गया लिखा पढ़ी वाला काम हो गया इनका। अब डायरेक्ट लोगों से बात करना, उन्हें सलाह मशवरा देना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना, वो उनको कुछ हो नहीं पाता था। एक आदत सी पड़ गई थी भाई साहब की कि सबसे मिलना जुलना, सबसे बातें करना, अब वो काम इनसे हो नहीं पाता था, तो बेचारे दुखी दुखी से रहते थे। इसलिए मुझे बोले मुझे पंडित जी बनना है। उन्हें प्रवचन में आके देखा होगा, पंडित जी जब पूजन विधान कराते हैं मंदिर में, जब पूजन कराते हैं, तो पंडित जी कई 500 लोग सुन रहे होते हैं, वे 1000 लोग सामने पूजन विधान में बैठे होते हैं। तो क्या लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी, लोगों से चर्चा करना है, इनमें उनको रस आता था। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि पंडित जी बनने से बात नहीं बनने वाली है। आप तो काम करो, किसी गौशाला में जाना शुरू करो, किसी अनाथ आश्रम में जाना शुरू करो, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप जाना शुरू कर दो, किसी बच्चे को स्कूल में आप जाना शुरू कर दो, क्या बच्चों को ट्यूशन कोचिंग ऐसा कुछ करना शुरू कर दो, कोई जहां कोई लेक्चर दिया जाता है, कोई समाज सेवक आप बन जाओ, जो लोगों को समझाते हैं सिखाते हैं, वैसा कुछ आप छोटा मोटा किसी काम के अंदर आप शामिल, आप ज्वाइन हो जाइए। क्या उन्होंने इस काम में ज्वाइन हुए और 6 महीने बाद मेरे पास में महाराज मजा आ गया। मुझे क्या मजा आ गया, बोले बच्चों को मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता हूं मैं, और बढ़िया कोचिंग मेरी चलने लगी। और अब तो ये हाल है, मैंने सारा वो नौकरी छोड़ करके फुल टाइम में कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास 4-4 5-5 बैच पढ़ाता हूँ, एक बैच के अंदर 50-50 बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। तो देखो कि दोनों, उनको जो बोलने की इच्छा थी, जो मार्गदर्शन देते थे, जो गाइडेंस देते थे, जो सिखाते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, वो इच्छा पूरी हो गई और साथ में पैसा भी मिलने लगा। कई सारी बार ऐसा भी होता है। कैसा होता है कि आपके भीतर की सोई इच्छा वो अलग चीज होती है, बिजनेस अलग होता है। भीतर की सोई छिपी दबी इच्छा को पूरा करने जाओ तो पैसे का मुंह मत देखो, और जब बिजनेस कर रहे होते हो तो छुपी हुई इच्छा को पूरा करने का सपना बिल्कुल किसी हाल में आप मत देखो। जब दोनों चीजें क्लैश होती है फिर समस्या पैदा हो जाती है। वो भाई साहब जो आए थे मुझे पंडित जी बनना, जो भी चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने, क्या हुआ जब उनकी प्रमोशन हो गया, जब उनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, जब उनका काम थोड़ा सा बदल गया, तो उनकी इच्छा थी बोलने की, लोगों को समझाने की, लोगों से बात करने की। तो क्या करते थे, अब लोग तो मिलते नहीं थे, उनको लोगों से संपर्क बढ़ाना होता था, परिचय करना होता था, तो जो मिलता था उसको जीवन के लेक्चर देते थे। बच्चों के दोस्त घर पर आते थे, बेटी की सहेलियां घर पे आती थी, उनको लंबा लेक्चर पिलाते थे कि घूमने जाके बगीचे में गए, शादी पार्टी में गए, कहीं पर किसी काम से चले गए, सब्जी वाले को, दूध वाले को, नौकर नौकरानी को, कहीं की शादी पार्टी के अंदर वो लंबा लेक्चर पिलाते थे। तो लोगों से मिलने से कतराने लगे, लोगों से थोड़ा सा दूर भागने लगे। जब से ट्यूशन क्लास शुरू करी उनने, उनकी लेक्चर देने की भड़ास, क्या लोगों को समझाने की, मार्गदर्शन करने की इनकी इच्छा उनकी पूरी होने लगी। तो फिर क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो घर में बच्चे बच्चियों के, जो बेटी बेटियों के जो फ्रेंड्स आते थे, तो उनको फिर वो लंबा लेक्चर नहीं देते थे, न पत्नी को लंबा लेक्चर देते थे, न सब्जी वाले को, न दूध वाले को, न झाड़ू पोछे, किसी को लंबा लेक्चर देना उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इच्छा थी बोलने की, बताने की, समझाने की। हाँ, वो इच्छा पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने अब घंटे घंटे भर का उपदेश देना उन्होंने क्या कर दिया, टोटल बंद कर दिया। आप चेक करिए, आप मन में कौन सी छुपी हुई इच्छा है, मन में कौन सी सोई हुई इच्छा है, पता करिए, पता करिए, पता करिए। और जब मन की सोई छुपी इच्छाओं का पता शुरू हो जाएगा, समस्या अपने आप गायब होना शुरू हो जाएगी, अपने आप समस्या गायब हो जाएगी। लोगों से दिक्कत नहीं है, भीतर जो छुपी हुई इच्छा है, उन छुपी इच्छाओं को बाहर आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और जो मौका नहीं मिलता तो लगता कि ये टांग अड़ा रहा, वो टांग अड़ा रहा, वो समस्या नहीं, कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा है। कहीं कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपके लाइफ में समस्या पैदा करे, उसे खुद को अपने दुखों से फुर्सत नहीं है।
उसको खुद को अपनी पीड़ाओं से उसको कोई अवकाश नहीं मिल पा रहा है, तो कब आपके जीवन में आएगा? ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं अंतर्मन, अर्ध जागृत मन, अवचेतन मन। ये इतनी इच्छाएं इतनी गहरी से अवचेतन के अंदर घुस जाती चले जाती है कि आपको मालूम नहीं पड़ता है ना। एक पति पत्नी थे, तो पतिदेव बड़े बुद्धिमान थे, जो मिलने आता था पति से बातें करता था, पत्नी साथ में होती थी, उसको कोई पूछता नहीं था। पत्नी इतनी बुद्धिमान नहीं थी, उसकी इतनी पूछ परख नहीं होती थी। पतिदेव काउंसलिंग करते थे, सलाह मशवरा बड़ा सुंदर देते थे। पत्नी की इच्छा होती थी कि मुझसे कोई सवाल पूछे, मुझसे कोई सहयोग मांगे, मुझसे कोई सलाह मशवरा करे, मुझसे मार्गदर्शन ले, लेकिन पत्नी से कोई मार्गदर्शन लेता नहीं था। तो पत्नी बेचारी, उसको थोड़ा दुख सा हो गया। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, पत्नी कंधे में दर्द रहने लगा, कमर में दर्द रहने लगा, फिर घुटनों में दर्द रहने लगा। फिर जो भी वो नाटक नहीं करती, सचमुच में दर्द था, वो झूठ नहीं बोलती, सचमुच में दर्द उसको होता था, सचमुच में उसको दर्द। अब जो भी आता था दर्द का रोना रोती थी कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे वहां पे दर्द हो रहा है, मैंने वहां इलाज कराया। पति बेचारा लेके घूमता था पत्नी को, मैंने इससे इलाज कराया और मैंने उससे इलाज कराया। वो हमेशा अपने दर्द का गाना गाती रहती थी। क्या इस बहाने लोग आते थे, अच्छा बहन जी क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ। कई सारी बार साधुओं के साथ भी ऐसा होता है, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं, इतना प्रभाव नहीं है, तो क्या हुआ, दे अंतराय, दे अंतराय, दे अंतराय, दे अंतराय, अंतराय पे अंतराय, अंतराय पे अंतराय। और फिर जब अंतराय पे अंतराय तो अरे बाप रे, गर्मी का मौसम, 3-3 अंतराय, 4-4 अंतराय। अब पूरी भीड़ आसपास उमड़ रही है, एक दाल देख रहा है, एक ये सब्जी देख रहा है, एक वो सब्जी देख रहा है, एक पानी देख रहा है, एक दूध चेक कर रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि 2-3-4 लोग मुश्किल से हार देने होते थे, और अब क्या 50-50 लोग की भीड़ वहां पे इकट्ठी हो रही है। क्यों? और उसे सहयोग पाना है, भीड़ इकट्ठी करना है, मन के अंदर इच्छा होती है कोई मुझे मिले सुनने वाला। 4 लोग बैठे मेरे पास में, 4 लोग कैसे मेरे पास बैठेंगे, 4 लोग मेरे आसपास में कैसे मंडराएंगे, कैसे घूमेंगे। उसके लिए कुदरत ने आपको दुख देकर आपकी इच्छा को पूरा कर दिया, आपको दुख दिया कुदरत ने, अंतराय आना शुरू, तकलीफें आना, दर्द पे बीमारी पैदा, धंधे में घाटा आना शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर सब लोग पूछ रहे क्या बात है, संकट कैसे आ गया, मुसीबत कैसे आ गई। तो लग रहा हाँ, इच्छा क्या थी। और लोग मुझे पूछे, मेरा सम्मान करें, मेरे आसपास बैठे, मेरी इर्द गिर्द मंडराए, क्या मुझे तवज्जो दे, मुझे समय दे। कि दादियां ऐसी होती नहीं होती है, अरे यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे कोई दर्द तो कुछ नहीं है। दर्द है, वो झूठ नहीं बोल रही है, दर्द है। दर्द का इलाज क्या है, आप जाके बैठो, पैरों की मालिश करो, सहलाओ। क्या? और जब आप समय देना शुरू करोगे, जब आप समय देना, चाहे रिश्ते हो चाहे पेड़ हो, जितना समय दोगे उतना अधिक फल फूल खिलेंगे, फूलेगा, महकेगा, उतना अधिक उसके अंदर उन्नति और ऊंचाई उसको मिलना शुरू हो जाएगी। सूक्ष्म इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं, छिपी हुई इच्छाएं, चेक करना शुरू करो कैसी कौन सी इच्छा है। और जब ये इच्छा हमको राह दिखा रही है, ये इच्छा हमको हमारे जीवन के उद्देश्य की तरफ हमको आगे पहुंचा रही है, ऊंचा उठा रही है और आगे बढ़ा रही है। और जब कई बार इंसान जिद्दी कर लेता, जिद पकड़ ले, नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा, भीतर से आवाज कुछ और आ रही है, नहीं मैं तो ऐसा ही करने वाला हूं। तो फिर क्या होता है, फिर संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तारीफ, तवज्जो, क्या तारीफ मिलना चाहिए, तवज्जो मिलना चाहिए। तारीफ पाने के लिए, तवज्जो पाने के लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक सज्जन थे, रिटायरमेंट उनका हो गया, हर बात में दखलंदाजी करते थे, बच्चों के काम के अंदर दखलंदाजी करते थे, नौकर के काम में दखलंदाजी करते थे, ड्राइवर के काम में दखलंदाजी करते थे। और तो और कि सब कहीं किसी दुकान पे पहुंच गए तो के मैनेजर को बुलाते थे, तो के सेल्समैन को बुलाते थे, उसको लेक्चर देते थे, तुझे ऐसा नहीं, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा नहीं, तुझे वैसा करना चाहिए। हर काम में वो टांग अड़ाते थे। इतना ज्यादा उन्होंने सलाह देना शुरू किया कि लोगों ने उनकी बात को सुनना ही उनको बंद कर दिया। जब सुबह से लेकर शाम तक लोगों से बातें करते, उनको सलाह देते, लोग धीमे धीमे कतराने लगे। उन्हें नया साधन ढूंढा, क्या
और उन्हें फोन उठाना, फोन हाथ में ले लिया, और फोन पे वो ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। बच्चे बोलते थे पापा जी शांति से बैठो ना जरा, क्यों इतना सारा बड़बड़ करते हो? अरे लोग को आपकी सलाह चाहिए नहीं, फोकट में विवजिया आप क्यों सलाह देने बैठ जाते हो? नहीं समझ में आता था। एक दिन बेटे का दिमाग का बल्ब जला, उसने कहा पापा पापा आप एक काम करोगे? पिताजी काम करो। बोले क्या काम बेटा? बोले पापा से नर्सरी है, उसके पास कोई बुद्धिमान आदमी है नहीं जो उसको सलाह दे मशवरा दे, तो आप वो आपको बुला रहा है, आपके समय का उपयोग होगा। बोले ठीक है। वो गए दादाजी, वो चूंकि दिमाग तो था, बुद्धि तो थी, दिमाग तेज चलता था, स्वभाव व्यवहार भी उनका अच्छा था, तो वहां पे नर्सरी के अंदर, बगीचे के अंदर खूब सारी क्यारियां बनाई, खूब बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम कर दिया, बहुत चीजें लाइन अप कर दिया, बढ़िया प्लानिंग बना दी, नौकरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और क्या, जब बेटे ने देखा कि पापा दिनों नर्सरी में रहते हैं, उनका मन लग गया। एक दिन बेटा पहुंच गया नर्सरी के अंदर, बोले वाह। नौकरों ने बताया, वहां के मालिक, नर्सरी का जो मालिक था, इस बेटे का दोस्त था, उसने बोले जब से अंकल जी यहाँ पे आना शुरू किया है, हमारी तो पूरी हालत बदल गई, पूरा नक्शा उन्होंने बदल दिया। बेटे दिमाग का बल्ब जला, बोले अरे मैंने घर के पास में जगह, चिपकी हुई जगह, लगी जगह, अपनी खुद की अपनी जगह। उन्होंने कहा पापा कितने गमले चाहिए, कितने बीज चाहिए, 1-2-4 लेबर चाहिए, मैं सब लगा देता हूँ, आप अपने घर में नर्सरी उगाओ ना। घर में नर्सरी उगाओ। उन्होंने घर में नर्सरी बनाना शुरू करी, खूब सारे फूलों के, सब्जियों के उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किए। वही बहू जो पहले चिढ़ती थी, वही बहू सहयोग देने लगी। वो घर में आते थे, बोले कितने सुंदर पेड़, दादाजी को कुछ नहीं चाहिए था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय कुमारी परिधि जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र पुत्रवधू संजय जैन अंजू जैन, अजय जैन संजना जैन, नीलेश जैन टीना जैन, पुत्री दामाद नीतू बंसल डॉक्टर प्रमोद बंसल, पोते पोतियां भावित काव्य उन्नति पारित प्रेरिका, दोहिते दोहिता गीतांशी अवसर व समस्त सर्राफ परिवार।